आपको मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा जो आपके रसायन के लिए, आपके कानों के लिए रसायन हो। वो कथा कौन सी है? श्रीमद् भागवत महापुराण। सूत जी महाराज कथा सुनाने लगे, कहने लगे, जिस समय परीक्षित जी महाराज को शुक्रताल गंगा जी के तट पर सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे, प्रारंभ कर ही रहे थे, उसी समय देवता लोग स्वर्ग का अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज जी के सामने प्रकट हो गए। सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन। सुधा का अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज जी के सामने देवता लोग प्रकट हो गए। प्रकट क्यों हुए? क्योंकि परीक्षित जी को श्राप लगा था, पता है ना? परीक्षित जी को श्राप लगा था कि 7 दिन में तुम्हारी तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए परीक्षित जी शुक्रताल आए तो सुखदेव जी प्रकट हुए। सुखदेव जी उस समय कथा सुनाने के लिए प्रारंभ कर ही रहे थे, कथा श्रवण करा ही रहे थे, तभी देवता लोग स्वर्ग का अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के सामने प्रकट हो गए। सुखदेव जी महाराज जी से बोले, देवता बोले, प्रभु हमें पता चला है कि परीक्षित जी को श्राप लगा है, श्राप लगा है कि 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हमसे रहा नहीं गया स्वर्ग में। इसलिए सोचा कि हम अमृत का कलश लेकर के जाएं, अमृत परीक्षित जी को पिला दे और परीक्षित जी को अमर कर दे। अब महाराज सुखदेव जी बड़ा अचंभे में रहे, देवता लोग इतने स्वार्थी कब से हो गए? जब कोई आपका स्वार्थी व्यक्ति हो, जब आप दूसरा व्यक्ति आपसे कोई लाभ की बात करे ना, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपके लाभदायक के लिए आपको बात बता रहा है ना, तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि वो सामने वाला हमारे लाभ के लिए बात बता रहा है, तो समझ लीजिए उसको भी उस कार्य से कुछ सिद्ध होने वाला है, उसको भी उस काम से कुछ लाभ होने वाला है, इसलिए वो लाभ के लिए हमें कार्य बता रहा है। सुखदेव जी सावधान हो गए, क्योंकि देवता लोग कितना स्वार्थी है ना, पीते पाते नहीं है। अब एक कलश का अमृत का पात्र है, बताओ उसमें कितना अमृत होगा? थोड़ा बहुत अमृत होगा, कितना साल चलेगा वो? तब वो लेकर के आए तो सुखदेव जी बड़े अचंभित रहे। तब उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, पिला दो, कोई बात नहीं, अमर हो जाएंगे। तब देवताओं ने कहा, प्रभु हम अमृत तो पिला रहे, पर बदले में हमें एक चीज चाहिए। क्या? बोलो, जो भागवत रूपी अमृत जो आपको परीक्षित जी को पिलाने वाले हैं, वो अमृत हमको पिला दीजिए, और जो हम जो स्वर्ग का अमृत लाए हैं वो परीक्षित जी को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ताली बजाए और हंसने लगे, अरे ठगियाओ, अरे मूर्खो, ठगने के लिए हमें मिले। आप ये बताओ, कहाँ अमृत स्वर्ग का, वो कहाँ श्रीमद् भागवत? कभी मणि से और कांच के टुकड़े से विनिमय हो सकता है? आपके पास कांच है, वो मेरे पास मणि है, मैं कहूं कि ये आप रख लो और वो मुझे दे दो, तो ये शोभा देगा? नहीं देगा। कांच के साथ कहाँ मणि का विनिमय नहीं हो सकता? कहाँ भागवत रूपी अमृत रूपी ये मणि के समान भागवत, और कहाँ वो कांच के टुकड़े का समान अमृत का कलश? सुखदेव जी बोले, क्या? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान। ब्रह्मरातो विचार वेवम तदा देवान जहासः।
अरे ठगियाओ, बताओ कहाँ तुम कांच के टुकड़े को मणि के साथ विनिमय करने के लिए लेकर के आए और ठगने को हमें मिले। अगर तुम भाव से श्रोता बनकर के यहाँ आते, पंडाल में आकर के बैठते, तो मैं तुमको कथा सुनाता। सुखदेव जी कह रहे हैं किसको? देवताओं का। अगर तुम श्रोता बनकर के आते, भक्त बनकर के आते, मेरे आगे बैठते, तो मैं कथा सुनाता। लेकिन तुम श्रोता बन के नहीं आए, सौदागर बनकर के आए हो। सौदागर बनकर के आए हो, इसलिए मैं तुमको भागवत कथा नहीं सुनाऊंगा। देवताओं को भगवान ने डांट करके, सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया पंडाल से, जाओ मैं नहीं सुनाऊंगा तुमको कथा। लेकिन जो स्वर्ग का अमृत है वो कि साधारण अमृत नहीं है। उस अमृत को पाने के लिए देवासुर संग्राम हुआ, भगवान विष्णु को 4 अवतार लेने पड़े थे उस अमृत को प्राप्त करने के लिए। अजित, कश्यप, धन्वंतरी, मोहिनी अवतार लेकर के तब उस कलश को प्राप्त किया था, अमृत को। वो भी कोई साधारण अमृत नहीं है। लेकिन भागवत के सामने सुखदेव जी ने ऐसे स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा संज्ञा दे दी। बताओ कितना सौभाग्यशाली है आप, आज वृंदावन की पावन भूमि में बैठ करके ऐसे मणि के समान भागवत कथा के श्रवण कर पा रहे हैं। इससे बड़े कोई सौभाग्यशाली नहीं है आप, हम भी नहीं है, आप भी नहीं है। और बिहार जी ने इतने बड़ी कृपा की कि आज पावन भूमि में बैठ करके आज हम कथा को श्रवण कर पा रहे हैं।